है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं और दैवी संपदा के लक्षणों की चर्चा भगवान कर रहे थे कि किस तरह से जब हम दैवी संपदा में होते हैं तो लक्षण प्रकट हो जाते हैं, या जिन लक्षणों में हम होते हैं उससे पता है कि यह संपदा कौन सी है, दैवी संपदा है या आसुरी संपदा है। आज इसी क्रम में श्लोक 3 की चर्चा में भगवान कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, किसी से भी शत्रुभाव न होना, पूज्यता के अभिमान का सर्वथा अभाव, ये सभी तो हे भारत दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। अब दैवी संपदा की बात भगवान करते हुए कह रहे हैं कि तेज, पहली बात तेज, व्यक्ति के अंदर एक तेज होता है। तेज का मतलब ऐसा नहीं कि चेहरे पर हमने कुछ क्रीम पाउडर लगा लिया और तेज आ गया, कुछ फेशियल वेशियल करा लिया और तेज आ गया। तेज का मतलब होता है अंदर से बहता हुआ प्रकाश जो बाहर की तरफ प्रकट रहा है। जब भीतर तेज है तो बाहर तेज आएगा, और भीतर तेज नहीं है तो बाहर का तेज फिर वो दिखावा है, बनावटी है। वो तेज तो आंखों में दिख जाता है, वो तेज तो हाव भाव, उठने बैठने चलने बोलने में दिख जाता है। वो तेज तो हमारी विचारधारा में दिख जाता है, हमारे समाधान में दिख जाता है कि व्यक्ति ने अपने उस तेज को अनुभव किया है या नहीं। जो तेज आत्म भाव से लगातार बाहर की तरफ बह रहा है। हमारा तेज कहाँ से आता है? एक तेज बाहर से आता है जो सूरज से, अग्नि से, चांद से, बाहर से कहीं प्रकाश से हम अपने आप को प्रकाशित करने लगते हैं। एक तेज है जो भीतर से बहता है, जहाँ पर सूरज, चांद और अग्नि की आवश्यकता नहीं, बस वो बह रहा है लगातार। इसलिए जो मृत व्यक्ति होता है वो निस्तेज हो जाता है, एकदम निर्जीव हो जाता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, क्योंकि तेज आत्मा से बह रहा है। और वो तेज कितना बह रहा है? हमारा तेज जो दैवी संपदा का है वो लगातार ऐसे जैसे कोई प्रकाश पुंज, जैसे एक ऑरा होता है ना, आभा मंडल आसपास, आपने पहले कभी फोटो में देखा होगा, आज भी वो फोटोग्राफी करके कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से उस आभा मंडल को देखा जा सकता है। तो जो आभा मंडल है वो बताता है कि व्यक्ति से ऊर्जा कौन सी बह रही है। आभा मंडल हमारे अंदर, हमारे मन, विचारों, ख्यालों, भावनाओं के कारण से बाहर की तरफ बहता है। यदि वो शुद्ध है, अंदर से हम विचार शुद्ध है, भाव शुद्ध है, अच्छी तरह से हमने अपने आप को हर स्तर पर अपने स्वरूप को जाना है, तो जो तेज है वो अंदर से बाहर की तरफ बहेगा। और जो तेज बाहर की तरफ बहेगा तो पूरे आभा मंडल में हमारे जो आसपास जो ऊर्जा चक्र बनता है, एक तो वो दूर का बनेगा, थोड़ा दूर तक का, क्योंकि जितना तेज हमारे अंदर होगा उतना दूर तक, जैसे आप एक बल्ब ले और उसका जो वोल्टेज है जितना ज़्यादा तेज होगा वो उतना दूर तक रोशनी देगा, जितना कम होगा वो उतना ही उतना देगा। और 2-3 वाट का बल्ब ले लें आप तो बिल्कुल थोड़ा सा ही उसका तेज होगा। तो ऐसे ही व्यक्ति के अंदर जो दैवी संपदा वाला है, आसुरी संपदा वाले में तेज होगा, लेकिन उसका तेज बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि आत्मा से तेज तो बह ही रहा है। लेकिन दैवी संपदा का तेज तेज की तरह दिखाई देगा। जब तेज होता है तो तनाव नहीं होता, फिर डिप्रेशन नहीं होता, फिर दुख नहीं है, हलचल नहीं है, फिर दुविधा नहीं और संशय नहीं, क्योंकि तेज आ गया। जैसे प्रकाश आ गया तो अंधेरे के सारे लक्षण चले गए, ऐसी तेज आ गया
तो मन में भी तेज आ गया, बुद्धि में तेज आ गया, एक पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई, थॉट्स क्लियर हो गए। हर स्तर पर जब वो क्लैरिटी हमारे भीतर जगने लगती है तो फिर हमारा जीवन कुछ और होने लगता है। ऐसे ही कि जैसे आप रात के समय कार चला रहे हो तो हेडलाइट की रोशनी पूरी तरह से सामने पड़ रही हो, या फोग हो और फोग लाइट आप डालकर फोग को काटते रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है, जो कार है, वो आराम से आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रुकावटें दूर हो रही हैं आपके तेज से, उस कार के तेज से, उसके जो बल्ब से। ऐसे ही हमारे अंदर भी मन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उलझनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, छोटी मोटी बातें दिन भर आकर परेशान करती रहती हैं। कभी वो कहीं सोसाइटी की बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई समस्या खड़ी हो गई, घर में समस्या खड़ी हो गई, दुकान व्यापार में समस्या खड़ी हो गई, तो जो तेज है वो उसको पूरी तरह से उस अंधकार को दूर कर देगा। इसलिए साधक जो है वो अंदर के साथ जुड़ना चाहता है, और जैसे जैसे वो अंदर के साथ जुड़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके बाहर की समस्याओं का निदान होता चला जाता है, क्योंकि तेज आ गया है। और ये तेज साधना से उत्पन्न होता है। साधक का अपना एक तेज होता है, भोगी का अपना एक, योगी का अपना एक तेज। भोगी का बाहर से तेज आएगा, योगी का भीतर से बहेगा। तो पहला लक्षण तेज है और दूसरा है क्षमा। क्षमा का भाव होना चाहिए। हम क्षमा ही नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया था, कभी किसी जमाने में पुरानी बात हो गई, लेकिन हमने पकड़ा हुआ है, जी आपने मुझे ऐसे कहा था, उस दिन कहा था और वहाँ कहा था, दोपहर का समय था, इतने लोग खड़े थे और ऐसा आपने बोल दिया था। हमने पकड़ा हुआ है 10 साल से। अच्छा हुआ क्या 10 साल से पकड़ कर कोई बात को? किसी के प्रति जो द्वेष का भाव हमने 10 साल से रखा है, तो वो परेशान हुआ या हम परेशान हुए? उस द्वेष के कारण तो हमारा मन हिला ना, वो थोड़ी हिला, तो नुकसान तो हमारा हो गया। और ऐसे एक घटना थोड़ी होती है जीवन में, न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, जिससे हम द्वेष पाल लेते हैं, न जाने कितने लोगों से दुश्मनी पाल लेते हैं। वो घर गृहस्थी में भी, संबंधों में, कुटुंब में, यही तो द्वेष पाले हुए हैं हमने, कि उसने ऐसा कह दिया था, उसने वो कह दिया था, उसने ऐसे देख लिया था, उसने ये एक्शन कर दिया था, तो द्वेष पाला हुआ है। भगवान कह रहे क्षमा का भाव हो, एक साथ क्यों ना सबके प्रति क्षमा कर दो। एक ही साथ करना है, वो एक एक करके क्षमा नहीं है। जब क्षमा अंदर प्रकट होती है तो सब कुछ अंदर से डिसॉल्व हो जाता है, या यूं कहें कि द्वेष अब खत्म हो जाता है। अब द्वेष रहता ही नहीं है, क्योंकि क्षमा का भाव प्रकट हो गया है। एक एक क्षमा लेना और एक एक क्षमा देना। आपने भी तो कुछ कहा होगा, हम भी तो बहुत सारी बातें करते हैं, कोई दूसरा ही हमारे लिए दुश्मन थोड़ी वह है। हम भी तो किसी के लिए दुश्मन की तरह कार्य कर रहे होंगे, व्यवहार कर रहे होंगे, शब्द दे रहे होंगे, आंखें दिखा रहे होंगे, कर्म कर रहे होंगे। हमें तो याद नहीं है, लेकिन दूसरे ने हमारे शब्दों को पकड़ा है, हमने उसके पकड़ा है, उसने हमारे पकड़ा है, और दोनों एक दूसरे से द्वेष लिए बैठे हैं। क्यों ना हम क्षमा का भाव एक साथ सबके प्रति दे दें, सबसे क्षमा ले लें, पूरी प्रकृति से, सभी से, और सभी को क्षमा कर दें। जैसे ही ये क्षमा हमारे अंदर उपजती है, हमारा द्वेष खत्म हो जाता है। और अष्टावक्र गीता में जैसे ही गुरु अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, वहां पर लक्षण आता है क्षमा। हे जनक, क्षमा को धारण कर। क्योंकि क्षमा एक ऐसी चीज है, जब आप नहीं करते तो मन हिलता रहता है, मन चलता रहता है उसके। आप देखना कभी किससे द्वेष हो आपका, और बहुत लोगों से प्रेम है, तो दिन भर किसका ख्याल आएगा, किसकी टिक टिक चलेगी, कौन परेशान करेगा? एक द्वेष आपको परेशान कर देगा। काफ़ी है एक मच्छर रात की नींद को खराब कर देने के लिए, काफ़ी है एक चूहा पूरी किचन में उपद्रव कर देने के लिए, काफ़ी है एक चोर पूरे
घर को तहस नहस कर देने के लिए। एक द्वेष काफ़ी है हमारे मन को हिला देने के लिए। वो एक द्वेष, कई बार एक ही दुश्मन आप अपनी लाइफ में गिनो तो कितने होंगे? गिने चुने होंगे, आपकी उंगलियों में आप गिन लोगे, जिससे आपकी पटती नहीं अच्छी तरह से, कोई खास ज़्यादा संख्या नहीं होती, लेकिन उतने ही लोग आपके चित्त को हिला रहे हैं, उतने ही लोग काफ़ी हैं हलचल को देने में। एक ही काफ़ी है। क्षमा का भाव, अंदर जो हलचल चल रही थी सबको डिसॉल्व करने की क्रिया है। बस बैठकर क्षमा। और इसलिए हमारे यहाँ पर तो होली, दिवाली, इतने त्यौहार आते हैं। बहन से कोई अनबन हो गई तो रक्षाबंधन का त्यौहार आकर उस अनबन को क्षमा ले लें और क्षमा दे दें। होली दिवाली पर आप मिठाई ले जाकर क्षमा ले लें, क्षमा दे दें। और यदि आपको लगता है कि स्थूल रूप से आप नहीं कर सकते तो बैठकर अपने ही अंतरतम में क्षमा ले लें और क्षमा दे दें। इसलिए क्षमावाणी पर्व महत्वपूर्ण पर्व जैन धर्म में, चूंकि क्षमा हलचल की क्रिया है, साधना नहीं हो सकती, ठहराव नहीं हो सकता। क्षमा का भाव पैदा करें। गलतियां तो ठीक है, लेकिन क्षमा तो आओ, क्षमा में आ जाओ। और क्षमा में आना बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत की बात है। दुश्मन बना लेना बहुत सरल है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इसमें कोई ताकत और कोई वीरता की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्षमा कर देना में बहुत ताकत है, उसमें बहुत ज़्यादा बल चाहिए, क्योंकि उसमें अहंकार को ख़त्म करना है। किसी ने कुछ कहा था, उस बात को डिसॉल्व करना है। तो क्षमा का भाव पूरी तरह से हमें नम्र कर देता है, प्रेम में ले आता है, समानता में ले आता है, सबकी भलाई में ले आता है और सब एक रूप होने। आगे भगवान तीसरी बात कह रहे हैं, धैर्य। यदि हम देखें, उतावलापन बहुत ज़्यादा है हम सब में, जल्दबाजी, बाहर कर्मों में भी जल्दबाजी, और विचारों में तो आप देखना इतनी जल्दबाजी लगी पड़ी है। हर कार्य अपने समय पर होता है, लेकिन हमारा उतावलापन कहता है कि नहीं, जल्दी कैसे हो? वो होना है अपने समय पर, हम लगे हुए हैं उसको जल्दी करने में। आप यदि जल्दी करने में लग भी जाओगे तो उससे क्या होगा? क्या उससे जल्दी हो जाएगा? बच्चा 9 महीने में ही माता के गर्भ से बाहर आएगा। आप जल्दी करके क्या जल्दी पा सकते हो? बीज अपने समय पर अंकुरित होगा, अपने समय पर पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल आएंगे, फिर आप उसको ले सकते हो। अब आपको नहीं जल्दी, अब वो जल्दी से कैसे होगा? प्रकृति अपने नियम के आधार पर चलती है, आपकी जल्दी से थोड़ी चलेगी। हम कहते नहीं वो जल्दी मुझे धनी बनना है, जल्दी मुझे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, जल्दी सब कुछ होना चाहिए मेरे जीवन में। वो जल्दी में फिर हल्दी वो सब गड़बड़ा जाता है। वो व्यक्ति ऐसी तो होता है, वो व्यक्ति जोश में अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे, प्राणायाम शुरू करेंगे, ठहराव के बिना करेंगे, और फिर वो छूट जाएगा। उतावलेपन में की गई, जैसे उबाल होता है ना, दूध पे उबाल आया फिर नीचे आ गया। वो उतावलेपन में किया गया हर कर्म आपको वहाँ पर टिकाएगा नहीं, लेकिन धैर्य से किया गया कर्म लंबे समय तक टिका देगा। तो प्रार्थना में धैर्य हो, साधना में धैर्य हो, अभ्यास में धैर्य हो, ध्यान में धैर्य हो, ज्ञान में धैर्य हो। एक धैर्य जब घटता है तो आप उसमें लंबे समय तक ठहर सकते हैं। और आप जल्दी में करोगे तो फिर तो कभी, इसलिए जो हमारे दिव्य गुण हैं वो सब कहीं खो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी में लगे रहते हैं। वो जल्दी काम शैतान का ही तो होता है। हड़बड़ाहट, हमारे ये जो जल्दबाजी है वो हमारे मन को दर्शाती है। मन में कितनी जल्दी होगी जो तन में इतनी जल्दी है, जो शब्दों में इतनी जल्दी करो। तो मन में जल्दबाजी, कितनी रेलगाड़ी छोड़ी होगी हमने। मन का क्या हाल हो रहा होगा, कितना बिखेरा होगा मन को हमने उस जल्दबाजी के कारण से। और सारे एक्सीडेंट वही जल्दबाजी से होते हैं, सारे गलत शब्द जल्दबाजी से, सारे कर्म उल्टे सीधे जल्दबाजी से, सब कुछ बिखरता है, गिरते हैं जल्दबाजी में। सारी कुछ गड़बड़ी यदि जीवन में आज तक हुई है तो जल्दबाजी में हुई है।
ठहर जाओ, थोड़ा धैर्य करो, थोड़ा चित्त को जो हिल रहा है उसको ठहराओ। तो धैर्य का मतलब है चित्त को ठहराव देने की क्रिया। धैर्य का मतलब है बुद्धि में ठहराव देने की क्रिया। धैर्य का मतलब है शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर ठहराव देने की क्रिया। जब तक ठहराव नहीं आएगा अंतर्मुखी यात्रा हमारी हो नहीं सकती। धैर्य एक ठहराव है जो हमें काफी हद तक बचाव करता है हमारी गलतियों से। गलतियों से बचाव चाहिए तो धैर्य ले आओ। आप कर्मों में जो गलतियां कर रहे हो वो काफी हद तक थमने लगेंगी, दूर होने लगेंगी। जल्दबाजी कर्मों के फल जल्दी से बनाती है और धैर्य कर्मों को कर लेते हैं लेकिन उसके फल नहीं बनते, वो निष्काम होने लगता है। वो तभी होगा जब धैर्य अंदर उपजेगा। ये धैर्य हमारे मन में तनाव का कारण बना। जो तनाव का कारण है वो जल्दबाजी, और धैर्य हमारे मन के अंदर जो तनाव का कारण है उसको डिसॉल्व कर देगा। तनाव का कारण ही हलचल है। धैर्य जैसे ही आया मन में ठहराव आ गया, स्ट्रेस दूर हो गया। ये मन की हलचलों को काफी हद तक आप केवल धैर्य के माध्यम से दूर कर सकते हो, क्योंकि आपका मन में जो चल रहा है, शरीर में जो क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाओं से आप अपने मन को देख सकते हैं, या कोई भी आपके मन को देख सकता है। वो कैसे बोल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कितना जल्दबाजी लगी पड़ी है। आप देखना सड़कों पर, रोड पर कार लोग चलाते हैं, वो जल्दबाजी में ओवरटेक करके जाएंगे और आगे जाके रेड लाइट पे सब खड़े हो जाएंगे एक साथ। वो जल्दबाजी हमारे अंदर कहीं भी हमको पहुंचाती नहीं है। जल्दबाजी एक ऐसी चित्त को हिलाने की क्रिया है जिससे हम कभी भी शांत हो नहीं सकते। और ये जल्दबाजी बच्चों में है, बड़ों में है, और फिर बाद में जाकर जब शरीर काम नहीं करता और वही उतावलापन होता है तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। शरीर कर नहीं सकता और हम जल्दी करने में लगे हैं तो फिर जाके हिल जाते हैं, और यही हलचल हमारे अंदर दुखों का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदा वाला व्यक्ति जो है वो धैर्य में होता है, एक ठहराव होता है। और ध्यान आप कभी करना, आप देखना ध्यान के बाद जब आप उठेंगे तो आप ठहरे हुए होंगे। अब प्राणायाम के बाद जब आप उठेंगे तो आप ठहरे हुए होंगे। एक ठहराव खुद ब खुद पैदा हो जाता है अंदर से। जैसे ही अंदर ठहरते हैं तो बाहर ठहर जाते हैं। हम अंदर से ही हिले पड़े हैं तो बाहर कैसे ठहरेंगे। तो कह रहे हैं कि धैर्य, और फिर आगे कह रहे हैं शौच। हमारे अंदर